हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर सुबह की आराधना और आप और हम और परमेश्वर, हम तीनों के बीच में एक ऐसा संबंध बन रहा है कि आज परमेश्वर हमसे जो बातें करेंगे वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपके जीवन के लिए आज एक ऐसी उत्तम बातें होंगी जिससे आप आज दिन भर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आनंद से रहेंगे। आप जहां अपने काम पे जाते हैं या अपने व्यवसाय पे जाते हैं, वहाँ भी आपका जीवन आज बहुत बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर आज हमसे कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, हमको कुछ खास आज्ञा देने जा रहे हैं। और ऐसा होता है कि सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे और वचन में नीति वचन, बाइबल से पुराने नियम नीति वचन में 19 के 16 में जो लिखा है वो इस प्रकार से है। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। यहाँ पे हम सबसे खूबसूरत बात क्या देखते हैं? जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। अब आज्ञा ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने घर वाले को शिक्षा में देते हैं। और जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर से जब हमने अपनी व्यवस्था चाहा तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुछ आज्ञाएं दी, और वो आज्ञाएं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं, जो पाया जाता है निर्गमन 20 में, जिसे हम 10 आज्ञा के रूप में जानते हैं। ये बहुत प्रमुख आज्ञा हैं, 10 आज्ञा जो आप और हम सब जानते हैं। उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें बोला गया है, और जब हम उन आज्ञाओं को पालन करते हैं तो ज़रूर है कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हमारा जीवन उन्नत होता चला जाता है। हमारा जीवन साफ सुथरा होता है और हम बड़े आनंद से रहते हैं। और इसके विपरीत यदि हम अपने शारीरिक बल को, अपनी क्षमता को हम महत्वपूर्ण जानकर निश्चिंत हो जाते हैं और हम अपने चाल चलन पर मजबूती से समझते हैं कि हमारा चाल चलन के विषय में हम निश्चिंत हैं, तो क्या होता है कि हम मर जाते हैं। मतलब जीते जी हम मर जाते हैं। हम लोगों के सामने तो बाहरी आवरण से हम बड़े आनंदित और जीवित होते हैं, मगर भीतरी आवरण हमारा मर चुका होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अगर मानवता हमारे अंदर नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। आइए हम एक रोज़ की तरह आज भी एक कहानी को देखते हैं। एक राज्य की बात है। एक राजा, उसकी खूबसूरत बगीचा थी, बाग था। वो खूबसूरत बाग में एक माली रहा करता था, और वो जो बगीचा था वो राजा के शयन कक्ष के खिड़की के बाहर में हुआ करता था। खूबसूरत कि राजा जब भी बाहर देखे तो उस बगीचा को निहारे। और उस बगीचे में एक खूबसूरत अंगूर लगा हुआ था, और उसमें बहुत खास अंगूर, अच्छे अंगूर फलते थे। लेकिन होता क्या है कि एक चिड़िया जो है उस अंगूर के फल को नुकसान पहुंचाती थी। जितने मीठे अंगूर है उसको तो वो खाती थी, गिराती थी, और खट्टे अंगूर को वो पौधे में बचे रहने देती थी। उससे माली बहुत परेशान हुआ। काफ़ी दिन तक उसको पकड़ने का प्रयास किया। और होता ये है कि जब वो पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, और जब थक हार गया तो वो राजा के पास चला गया और राजा से कहता है कि महाराज, ऐसी ऐसी परेशानी है और इसलिए मैं आपके पास उस बेल से मैं आपके लिए मीठे मीठे अंगूर नहीं लाकर दे पाता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, इस बात को अब मैं स्वयं देखता हूँ, मैं इस चीज़ की व्यवस्था करता हूँ। और राजा फिर अपने प्लान करते हैं
और प्लान करके उस चिड़िया के ऊपर अपना ध्यान करते हैं और पूरे तरीके से उसको राजा अपनी चतुराई से पकड़ लेते हैं। अब जब चिड़िया को पकड़ लेते हैं, चिड़िया हाथ में पकड़ में आ जाती है, राजा के हाथ में चिड़िया होती है। अब चिड़िया बोलती है राजा से कि हे राजा, मुझे आप छोड़ दो। अगर आप मुझे छोड़ोगे तो मैं ऐसी 3 बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात होगी। तो राजा बोलता है ठीक है, पहले बताओ। तो वो चिड़िया जो है पहला बात बोलती है कि हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना। चिड़िया बोलती है पहली बात बताती है कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना राजन। उसके बाद दूसरी बात बताती है अनजान बात पर विश्वास मत करना। दूसरी बात है अनजान बात पर विश्वास मत करना। और तीसरी बात, जो हो गया उस पर पश्चाताप मत करना। जो हो गया उस पर पश्चाताप मत करना। ये 3 ऐसी आज्ञाओं को बताती है। हमने आज आज्ञा के वचन को देखा है और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। आज्ञा, परमेश्वर ने भी हमें आज्ञा दी है। हम उस आज्ञा के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र में हमें जो आज्ञा मिली है, हम उस आज्ञा को पढ़ते और सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, जब यहाँ पे ये जो चिड़िया है, ये राजा से जब ये 3 बातें कहती है और उससे कहती है कि मैं आपको एक बात और कहना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो राजा बोलता है कि चलो बोलो। तो चिड़िया बोलती है कि राजन, मेरा जो शरीर है आपके हाथों से दबा जा रहा है, मेरा दम जो है घुट रहा है, आप मुझे कृपा करके ढीला छोड़ दीजिए। कृपया करके मुझे ढीला छोड़ दीजिए। मेरे पेट में 2 हीरे हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे ढीला छोड़ दीजिए। और जैसे ही राजा उस चिड़िया को ढीला छोड़ते हैं, वो उड़ जाती है और उड़ के दूर से बोलती है कि मैंने तो आपसे ये बातें कही थी। कौन सी बातें कही थी? कि हाथ में आए शत्रु को कभी ना छोड़ना, अनजान बात पर कभी विश्वास मत करना, और तीसरा, जो हो गया उस पर पछताप मत करना। राजा बहुत पछताता है, अरे चिड़िया छूट गई और उसके पेट में 2 हीरे हैं। वो पछताता है, बहुत पछताने लगता है कि उसके पेट में तो हीरे हैं और वो चिड़िया मेरे हाथ से छूट गई। फिर वो चिड़िया बोलती है कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है और ये असंभव बात है, कैसे हो सकते हैं मेरे पेट में 2 हीरे। और आपने अनजान बात पर विश्वास भी कर लिया। आपका मैं शत्रु था क्योंकि मैं आपकी बारी को ख़राब कर रहा था, और अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि जो हो गया उस पर पश्चाताप मत करना, और आप क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप, जो हो गया उस पर आप पश्चाताप कर रहे हैं कि वो पंछी के पेट में तो हीरे थे और वो मुझसे छूट गई। तो मित्रों, यहाँ पे क्या कहते हैं, और परमेश्वर का एक और वचन हम पढ़ते हैं सबोपदेशक 8:5 में, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। तो परमेश्वर की आज्ञा ये है कि जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। यदि हम जोखिम में पड़ने वाले हैं, तो अगर हम आज्ञा को मानते हैं, जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमारे आज्ञा को लेके आती है, अगर हम उस आज्ञा को मानते हैं तो हम जोखिम से बच जाएंगे। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान का जो मन होता है वो समय और न्याय का भेद जानता है। समय और न्याय का भेद जानता है। अगर बुद्धिमानी करता वो राजा, तो उस पक्षी को वो पकड़ के रखता, उसकी बातों पर वो विश्वास नहीं करता और अपने बुद्धि के साथ वो क्या कर लेता? न्याय का भेद जान लेता, भेद को जान सकता था। वैसे ही हमारे पास भी पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र जो हमें सारी शिक्षाओं को देती है, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलावों को ला के देती है। हमें कई तरीके से हमें शिक्षाएं मिलती है।
हमें पवित्र शास्त्र के आधार पर कई शिक्षाएं मिलती है, पवित्र लोगों के द्वारा, पवित्र जनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, लेकिन हम उस शिक्षाओं को सुनकर अनसुना कर देते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम सुनकर अनसुना करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। परमेश्वर तो आदि से लेकर अंत तक अपने स्थान पर विराजमान है। परमेश्वर हमेशा रहेंगे। हम आए और चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह में स्थिर रहेगा। जो परमेश्वर अपने स्थान पर स्थिर है, जिसने हमें बनाया, उसने हमें आज्ञाएं दी है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को बदलना शुरू करें। हम ये बात को छोड़ दें कि हमारे जीवन में क्या बीत रहा है, हम कैसी परिस्थिति में हैं, हम किस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे दुख हैं हमारे जीवन में, किसी में मन नहीं लगता। ना लगे मन, तकलीफ तो है, शरीर में पीड़ा तो है, वो पीड़ा छूटता नहीं। दवाई खा खा कर हमारी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, लेकिन हमें कुछ असर नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी माता के गर्भ में रचा, और उसके बाद आज हम जीवित पाए जाते हैं। और आज इस जीवन को हम जब जीते हैं, तो जब उस तकलीफ़ में हैं, उस तकलीफ़ को हम परमेश्वर के पास जाएं और उस आज्ञाओं का पालन करें, जिन आज्ञाओं का परमेश्वर ने हमारे लिए पालन करने का एक व्यवस्था ठहराया है। अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन से वो सारी परेशानियां अपने आप उड़ जाएगी, चली जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि परेशानियां चिड़ियों की तरह होती है, जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमती होती है। हमेशा उसे हम घोंसला बनाने ना दें, और घोंसला हम तब बनाने नहीं देंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और हमारे शरीर को हम ऐसा बनाएंगे जिससे परमेश्वर को भावता हुआ लगे, परमेश्वर को भावता हुआ लगे। और जब हम परमेश्वर को भावता हुआ अपना शरीर को रखेंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो। तो वो परमेश्वर उस मंदिर में आ जाएगा, वो परमेश्वर उस मंदिर में अपना वास करेगा, वो परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलेगा। और जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी, तो कौन सी पीड़ा, कौन सी तकलीफ़ हमें सताएगी, कौन सी बीमारी हमें तकलीफ़ देगी? कोई बीमारी नहीं। क्योंकि मित्रों, वो सारी बीमारियां जो शरीर में आती है, हमारे बुराइयों से, हमारे गलत कामों से, हमारे अनजान बातों से, हमारे चाल चलन से आती है, और ये प्रवेश कर जाती है हमारे शरीर में। और ये बीमारियां, नाम है इनका। अगर कैंसर है, तो कैंसर नाम का एक शैतान है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर दर्द है, तो दर्द नाम का शैतान हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर थायराइड है, तो थायराइड नाम का शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है। ऐसे हर चीज़ नाम से जाने जाते हैं, और वो शैतान के नाम हैं, और वो शैतान के दूत उन नामों से जाने जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से जब हम खड़े होते हैं और अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करते हैं, तो वो पवित्र स्थान पर वो सारी शक्तियाँ रह ही नहीं सकती, चली जाती है। तो क्यों ना हम आज अपने आप को, आज इस भोर को जो हम आज्ञा पा रहे हैं, उस आज्ञा का अनुसरण करें, और परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। जितने भी हमारे विरोधी हैं, जितने हमारे दुश्मन हैं, जितने भी हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत नुकसान करता था, मुझे बहुत नुकसान किया है, हम सबको क्षमा करें। आज हम शुरुआत क्षमा करने से करें, और ये आज्ञा को हम माने कि आज हम अपने सारे विरोधियों को क्षमा कर दें, जिससे कि जितना हम क्षमा करेंगे, उतने हमारे पाप क्षमा होंगे, और हमारा जीवन आनंदित होता चला जाएगा। याद रखिए, हमारा जीवन कुछ पल का है, हम आज हैं, कल नहीं। तो हम नफरत को लेकर क्या जाएं? हम अगर यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हम प्रेम को छोड़ के जाएं। हम प्रेम करें, सारे विरोधियों को हम क्षमा कर दें। और आज ऐसा करके देखिए, शाम तक आपको बहुत अच्छा आपका जीवन बीता हुआ दिखाई देगा। आप जब शाम को अपने बिछौने में, रात को जब अपने बिछौने में लौटेंगे, तब आप दिन भर के सारी बातों को कैलकुलेशन करना,
आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जब आपने क्षमा किया है तो आपके जीवन में आपके साथ क्या हुआ। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं और आज हम अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं। आइए प्रार्थना में। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पवित्र स्वामी, आज फिर आपने मौका दिया, खूबसूरत दिन दिया पिता परमेश्वर। आज की तारीख आपने हमारे जीवन में जोड़ा और हमने आज की तारीख को आपके नाम से शुरुआत किया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे अब्बा, प्रभु जी, आज आपने हमें सिखाया है कि आज्ञा का पालन करना है, अनजाने बातों पर विश्वास करके नहीं दौड़ जाना है। हालेलुया। आपने तो सारी बातों को जानने की तरह पवित्र शास्त्र में रखा है, और जो पवित्र शास्त्र कहती है वो हम अपने जीवन में जब ढालते हैं तो हम अपने जीवन में भी वैसा पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र सच्चा है और हमें सच्ची बातें सिखाता है। हमें लोगों से प्रेम करने सिखाता है, हमें लोगों के नफ़रत को प्रेम में बदलने सिखाता है, दुश्मन से प्रेम करने सिखाता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। और आपने स्वयं ये बात को करके दिखाया है। जो आप हमें आज्ञा देते हैं, आप स्वयं मनुष्य रूप में आकर उस बात को करके दिखाया है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें मैंने बनाया, और जब मैं करके दिखा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए आसान है, कोई बात कठिन नहीं। प्रभु इस संसार का ईश्वर जिसे शैतान कहते हैं, प्रभु हमें वो बोलता है कि ये सारी बातें कठिन हैं। आज के युग में ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जो उन बातों को देखे। लेकिन मेरे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, आज फिर आपने मौका दिया है। आज जैसे जैसे हम अपने पापों को क्षमा मांगेंगे, अपने विरोधियों को क्षमा करेंगे, चाहे वो अपना खुद का घर का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हमारा जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, हम जब क्षमा करेंगे तो ज़रूर है कि उसका और मेरा स्वयं का जीवन बदलेगा, हम क्षमा करने वाले का जीवन बदलेगा। और प्रभु हम ऐसा करेंगे तो मेरे पिता परमेश्वर, वो शैतान जो बैठा है, जो किसी के कमर में बैठा हुआ, कमर का दर्द बनकर बैठा हुआ है, वो शैतान जो किसी के पैर में, घुटनों में बैठा है और उस व्यक्ति को चलने नहीं देता है, वो शैतान जो शरीर में कपकपी लाता है, बल को हटा के रखा है जिससे व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब हम अपने पापों को क्षमा मांगते हैं और जब हम अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं तो हमारे अपने भी ऐसे बीमारियों से आज़ाद होते हैं। प्रभु हम उन सारे बीमारियों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आज जितने लोग इस तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, वो अपने शरीर में दाहिने हाथ को रखकर मांगते हैं प्रभु मेरे साथ मिलकर, तो प्रभु अभी और इसी वक्त उन्हें चंगाई मिल जाए, अभी और इसी वक्त चंगाई मिल जाए, अभी और इसी वक्त चंगाई मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, पथरी के परेशानी में कई लोग हैं पिता परमेश्वर, स्टोन, मेरे प्रभु उनके शरीर में बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द होता है। जैसे पिता परमेश्वर मैंने प्रार्थना किया और आपने पिता परमेश्वर उन लोगों के शरीर के अंदर से उस पथरी को मिट्टी का घोल बनाकर पिता परमेश्वर बाहर कर दिया, वैसे आज भी जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं या इस प्रार्थना को कभी भी लोग सुनते हैं और प्रभु जी वे अपने उस स्थान पर दाहिना हाथ रखते हैं पिता परमेश्वर, तो आपका सामर्थ्य उन पर उतरे, आपकी दया उन पर उतरे और मेरे प्रभु यीशु मसीह उनके पथरी को मिट्टी के घोल के रूप में बनाकर प्यारे पिता परमेश्वर शरीर से बाहर कर देना। प्रभु जी ऐसा करके पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर चंगा करना पिता, और प्रभु ये बातें फिर से गवाही के लिए पूरी हो जाए पिता परमेश्वर, कि लोग खड़े हो जाएं, उनके जीवन में वो बात पूरी हो जाए और वो लोग आपके नाम से खड़े हो जाएं और वे अपने लोगों को बता सकें और उनका जीवन भी बदल सके पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसा प्रेम बढ़ जाएगा तो हम सब आपस में प्रेम से रहेंगे, हम सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे के साथ खुशी प्रेम को बांट कर जी सकेंगे, नफ़रत ख़त्म हो जाएगा, हमारा देश प्यार में बदल जाएगा, उन्नति में बदल जाएगा, तरक्की में बदल जाएगा। प्रभु सारा भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। प्रभु हम अपने पड़ोस से, हम अपने मोहल्ले से जिन बातों को लेकर चलते हैं भेदभाव में पिता, कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु जी इस देश में रहते हुए
दूसरे देश के लिए जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वे सारे लोग नफ़रत से भरे हैं। प्रभु उनके नफ़रत को ख़त्म कर दो, आज उनके नफ़रत को ख़त्म कर दो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये देश उन्नत और तरक्की के साथ बढ़ता चला जाए। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर जो शहर, जो राज्य आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, जो राज्य पाप में बढ़ गया, वो सदोम अमोरा प्रभु जी वो आकाशीय अग्नि से पिता परमेश्वर भस्म हो गया, नाश हो गया, क्योंकि आपने अपने क्रोध को शहरों पर दिखा दिया। वैसे ही पिता परमेश्वर जब हम अपने देश को पिता पाप में फंसाते चले जाते हैं, हर कोई पाप में चला जाता है पिता, तो प्रभु रोग बीमारी का फैलाव आ जाता है, मृत्यु का तांडव शुरू हो जाता है। और प्रभु इस सारी विपत्ति आपकी ओर से आती है। मेरे प्रभु आपने अपनी दया को हमारे बीच में रखा है। प्रभु जी वो जो पाप जो इस संसार में फैल रहा था, जिसके कारण आज हम उस कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं, प्रभु जी अब आपका क्रोध शांत हुआ है। आपने पिता परमेश्वर ऐसे कई लोगों को उठाया है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जिसमें पिता धर्मी जन भी हैं। धर्मी जन को पिता परमेश्वर विपत्ति में पड़ने से पहले आपने उठाया है मेरे प्रभु, ताकि वचन पूरा हो जाए। और पिता परमेश्वर ऐसे पापियों को भी आपने नष्ट किया है जो इस संसार को गंदा करते हैं। प्रभु अब आपका क्रोध शांत हो रहा है, विश्व से उस कोरोना को आप हटा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की इसके बावजूद भी आप हमें जीवित रखे। हम जो जीवित पाए जाते हैं पिता, उस भयंकर और भयानक कोप से आपने हमें बचाया है पिता। प्रभु जी वो देश पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आज विपत्ति में है, प्रभु वहाँ के लोग पिता परमेश्वर उनको त्राही त्राही मान हो गया, घर द्वार छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को तार के फेंसिंग से पार कर रहे हैं ताकि वो देश छोड़कर चले जाएं। प्रभु कैसी परिस्थिति है, ना वो खाने का है उनके पास, ना कोई व्यवस्था है पिता। प्रभु जी बहुत 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 भयावह परिस्थिति में है पिता परमेश्वर। उस देश के लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु वो न सो पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं। प्रभु उनकी हत्या की जा रही है मेरे पिता परमेश्वर। वहाँ शैतान का तांडव चल रहा है पिता। प्रभु उस स्थान को आप अपने हाथ में लीजिए, अपने वश में लीजिए मेरे प्रभु जी। वहाँ कई प्रकार के आपके दास पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर गोलियों से भून दिया जा रहा है पिता। मेरे प्रभु यीशु उस स्थान को पिता परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए पिता। अब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम इस देश में रहते हैं, जिस देश में पिता आपने हमें दिया, इस देश में हम अमन चैन शांति से रहते हैं। और उस अमन चैन शांति में पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं आती है जो विपत्तियाँ आज उस देश में पड़ी है पिता। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे देश को आपने सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु इस देश को जितने लोग बिगाड़ना चाहते हैं, आज उनके मन को बदलना पिता, आज उनके मन को बदलना मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनके मन को बदलना, ताकि पिता परमेश्वर इस देश को जिसका नाम सोने की चिड़िया है पिता, ये सोने की चिड़िया के रूप में चमकती रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और हम गर्व कर सके पिता परमेश्वर कि हम इस देश के निवासी हैं। प्रभु हम गर्व कर सके पिता परमेश्वर, हमारे मुंह से भूल कर भी दूसरे देश के लिए पिता परमेश्वर जय जयकार ना निकले पिता। आज हमारे जीवन को बदलिए पिता, हमारे रोगों को पिता परमेश्वर उठा लीजिए। उन शैतानों को पिता जिनके नाम बीमारियों से जाने जाते हैं, वो सारे नाम को पिता प्रभु यीशु मसीह के आपके हाथ में सौंप देता हूँ कि आप आज्ञा दीजिए और वो दूत आकर, करूबों की सेना आकर इन सारे लोगों को जो उनके शरीरों को नाश कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं प्रभु, उनके पास जाकर तलवारों से मारे और उनको उनके शरीर से अलग करें पिता, अलग करें मेरे प्रभु जी, जला दीजिए पिता परमेश्वर ने नरक की आग में। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु जी, और आपने हम पर दया किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की आज की जो प्रार्थना है आपने सुना है, और आपने जो आज हमें बताया है उस आज्ञा का हम पालन करेंगे पिता। हम वादा कर सकते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन को बदलेंगे
और प्रभु आज हम उन्नत जीवन जिएंगे। प्रभु हमारे ऊपर के आने वाली विपत्तियों को पिता आप अपने हाथों में ले लेना पिता, और आज हमारी तमाम बातों को पिता संभाल लेना। आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर ने हमें बताया कि आज्ञा का पालन करो, तो हम क्यों ना आज आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञा इस प्रकार से है कि आज हम शुरुआत करें, हम अपने दुश्मनों को क्षमा करें, हम उनसे बातें करना शुरू करें, हम उनसे प्रेम करें, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ जाए। आज हम ऐसे शुरुआत करेंगे, ज़रूर देखेंगे आज जो हम जिस बीमारी की पीड़ा से जूझ रहे हैं, आज वो बीमारी हमारे अंदर से जा रही है। प्रभु आपको फलवंत करेगा, आपके रोग को दूर करेगा। यीशु मसीह के नाम से अभी जितने लोग उस बीमारी से जूझ रहे हैं, तकलीफ से जूझ रहे हैं, आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज़ाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज़ाद, आज़ाद, फ्री। आज आप फ्री हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आज आप जैसे ही आज़ाद होते हैं, वैसे ही आप अपने दुश्मनों को क्षमा करें और प्रेम बांटें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और यूं ही बढ़ाता चले। आज आप खूबसूरत जीवन जिए, खूबसूरत बेहतर से बेहतर जीवन जिए। आप इस बात को, एक बात और मुझको स्मरण आ रही है परमेश्वर की आत्मा से, उसको कृपया ध्यान दीजिएगा। जो ऐसा व्यक्ति है जिसने सोच लिया कि मैं तो अपने विवाह करके अपने परमेश्वर को छोड़ दिया हूँ, या मैं तो विवाह करके अपने परमेश्वर को छोड़ चुकी हूँ, तो याद रखिए आज आपको मौका है। आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। आपका बाहरी आवरण तो गुलाम हो चुका, लेकिन आपका आंतरिक आवरण अभी भी परमेश्वर का है। उस आंतरिक आवरण से आप तैयार हो जाइए, अंदर से आप तैयार हो जाइए। देखिए आप उन बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा मुझको बोल रही है कि देखो ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात को सोच रहे हैं, और सोचकर प्रार्थना करने के लिए अंदर से घबराहट होता है कि सही में अब मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा कि नहीं। तो परमेश्वर की आज आज्ञा है कि वो चाह रहे हैं कि आज आप अंदर से उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा। आज आप नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल सुबह फिर इसी वक्त मिलेंगे। जय मसीह की।